दोस्तों, इंडिया एक ऐसा आइलैंड डेवलप कर रहा है जो फ्यूचर में सिंगापुर और कोलंबो जैसे शिपिंग हब्स को भी चैलेंज कर सकता है, जिसका बजट 72,000 करोड़ का था। और रिसेंट एस्टीमेट्स तो ये बताते हैं कि अब शायद वो जो बजट है वो 80 से 90,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, कई लाखों ट्रीज काटे जा सकते हैं और कई स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं। शायद से ये इंडिया का आज तक का मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट हो सकता है। तो क्या यह प्रोजेक्ट इंडिया का फ्यूचर बदल देगा या डेवलपमेंट के नाम पर नेचर का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मांगेगा? तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड के सदर्न मोस्ट आइलैंड है और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर सिचुएटेड है। ये आइलैंड मलाक्का स्टेट के भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, वही रूट जहाँ से दुनिया का ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पास होता है। इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया यहाँ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहता है। गवर्नमेंट का ये प्लान है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न टाउनशिप और एक गैस प्लस सोलर बेस्ड पावर प्लांट बिल्ड करना। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रॉन्गर बनाना और फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। इस प्रोजेक्ट का आइडिया ऑफिशियली अराउंड 2018 एंड 19 के टाइम पर सीरियस लेवल पर डिस्कस होना स्टार्ट हुआ था। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रपोजल को पुश किया और फिजिबिलिटी स्टडीज स्टार्ट हुई। उसके बाद 25 मई 2021 को प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल अप्रेजल प्रोसेस के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिली, मतलब प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव स्टेज में एंटर हो गया था। लेकिन फिर आया 2022 जो प्रोजेक्ट के लिए टर्निंग पॉइंट था। सितंबर 2022 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने प्रोजेक्ट को रिकमेंड कर दिया। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2022 में फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गई और इसी के साथ ग्रेट इंडियन प्रोजेक्ट ग्रीन सिग्नल के साथ आगे बढ़ गया। अब समझते हैं कि एक्चुअली में यहाँ बनेगा क्या। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गलेथा बे में प्रपोज इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस पोर्ट का पर्पस है इंडिया को एक ग्लोबल शिपमेंट हब बनाना, ताकि इंडियन कार्गो को सिंगापुर या कोलंबो जैसे फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस पोर्ट की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी अराउंड 40 to 16 मिलियन TEU तक हो सकती है। इसी के साथ यहाँ एक डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा जो सिविलियंस और मिलिट्री दोनों के पर्पस के लिए यूज होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट फ्यूचर में 4000 पैसेंजर्स पर आवर तक हैंडल कर पाएगा। साथ ही एक न्यू टाउनशिप और 450 MVA का गैस सोलर पावर प्लांट भी डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट को मल्टीपल फेजेस में डेवलप किया जाएगा और इसका ओवरऑल ड्यूरेशन लगभग 30 साल माना जा रहा है और कंप्लीट मेगा प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म कंप्लीशन टारगेट अराउंड 2050 तक एक्सपेक्टेड है। लेकिन जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है उतनी ही बड़ी इसी कंट्रोवर्सी भी है। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि प्रोजेक्ट की वजह से थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स फॉरेस्ट लैंड इम्पैक्ट हो सकता है और अराउंड 9 लाख ट्रीज के कटने की संभावना बताई जा रही है। ग्रेट निकोबार एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव इकोसिस्टम माना जाता है, यहाँ लेदर बैक टर्टल्स, कोरल रीफ्स एंड रेयर रेन फॉरेस्ट स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, यहाँ के लोकल ट्राइब्स की फ्यूचर को लेकर एक्टिविस्ट और रिसर्चर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्राइबल वेलफेयर और इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स को ध्यान में रखा गया है और प्रोजेक्ट सस्टेनेबल फ्रेमवर्क के अंडर डेवलप होगा। 2025 और 26 में प्रोजेक्ट फिर हेडलाइंस में आया जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को अपहोल्ड किया और गवर्नमेंट ने इसे स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बताया। तो ओवरऑल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक बहुत हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी भी है, तो वहीं एक मैसिव इन्वायरमेंटल गैम्बल भी। एक साइड पर नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ का विजन है और वहीं दूसरी साइड पर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटीज को लेकर सीरियस कंसर्न्स हैं। अब असली सवाल ये है, क्या डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस पॉसिबल है या फ्यूचर की रेस में हम नेचर को पीछे छोड़ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हो या उसको अपोज करते हो? अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।